हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय थर्ड ब्लॉग। ये मेरा तीसरा ब्लॉग है और काफ़ी स्पेशल ब्लॉग है। एक्चुअली जो मेरे पिछले दो ब्लॉग थे उसमें आपने केवल हम चार लोग को देखा होगा, लेकिन ये जो ब्लॉग है आज का, ये काफ़ी स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि इस ब्लॉग में मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भी हैं, मेरे दीदी जिया जी भी हैं। एंड आज का ये जो दिन है ना, काफ़ी स्पेशल है। आज 2 अक्टूबर है और आज मेरे पापा का बर्थडे है। तो आज हम लोग आए हुए हैं हरिद्वार। मैं नोएडा से आई हूँ और मेरे मम्मी पापा दीदी जिया जी वो प्रयागराज से हरिद्वार पहुँचे हैं। तो हम लोग हरिद्वार में हैं इस समय एंड हम लोग यहाँ पे अपने पापा का बर्थडे मनाएंगे। तो एक काफ़ी स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। वैसे अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश जाने का प्लान कर रहे हैं ना, तो भी ये ब्लॉग आपके लिए काफी यूजफुल, काफी नॉलेजेबल रहने वाला है। क्योंकि हमने यहाँ पर काफी सारी प्लेसेस कवर की थी, जिसकी डिटेलिंग मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ ही जिस होटल में हम लोग रुके थे ना, ये भी काफी अच्छा होटल था, एकदम हर की पौड़ी पर ये होटल था। तो लोकेशन वाइज ये होटल बहुत अच्छा था। इसकी डिटेलिंग भी मैं इस ब्लॉग में दूंगी। तो जरूर इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो अभिराज, चलिए अभिराज उठ स्टार्ट जाओ, करते हैं इस उठ ब्लॉग जाओ, उठ को, जाओ, उठ जाओ। स्टार्टिंग से, नोएडा से। तो मॉर्निंग में जल्दी जल्दी मैंने बच्चों को सुबह मॉर्निंग में उठाया। वैसे स्कूल के लिए तो ये एक बार में उठते नहीं है, बट घूमने के नाम पे दोनों जल्दी से रेडी हो गए। एंड अभिराज को अभी भी नींद आ रही थी, बट दोनों जल्दी से रेडी हो गए। बाहर भी उजाला होने लगा था, तो हम लोग फिर जल्दी से निकल पड़े। पैकिंग वगैरह पहले मैं कर चुकी थी। ठीक है, मॉर्निंग में वैसे हमने 5:30 का निकलने का सोचा था, लेकिन निकलते निकलते 6 बज गए थे। हरिद्वार से नोएडा कह लीजिए जो डिस्टेंस है वो 4 आवर्स का, 250 किलोमीटर है। 4 घंटे का रास्ता है, बट मॉर्निंग में ट्रैफिक कम था ना, तो इसलिए हम लोग जल्दी ही कह लीजिए डिस्टेंस हमारा कवर हो गया और हम लोग पहुंच गए मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कह लीजिए मिड में पड़ता है इन दोनों के, नोएडा एंड हरिद्वार के बीच में। हम लोग जनरली यहीं पर हॉल्ट लेते हैं। यहाँ पर एक मूलचंद रिजॉर्ट है, बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है। मतलब कह लीजिए पिछले 4 बार से तो हम लोग यहीं पर रुक रहे हैं। बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है, प्लस खाना भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग नाश्ते के लिए यहीं पर रुकते हैं जब भी ऋषिकेश या हरिद्वार इस तरफ जाते हैं। एंड उसके बाद फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा फोटो शूट भी कराते हैं। बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है, तो थोड़ा फोटो खिंचवाई। एंड उसके बाद हम लोग निकल पड़े। अब देखिए पहाड़ दिखना शुरू हो गया है, मतलब वी आर नियर टू हरिद्वार, हम लोग पहुंचने वाले हैं हरिद्वार। तो बस हम लोग थोड़ी देर में हरिद्वार पहुंच गए। एंड हमारा जो होटल था वो एकदम हर की पौड़ी पे जो धनुष ब्रिज था उसी के पास है, तो हमने जल्दी से होटल में चेक इन किया। गाड़ी हमने पार्किंग में लगाई हुई थी। हमारा रूम बहुत ही अच्छा था, हमने 2 रूम यहाँ पे बुक कराए थे। तो हमारे रूम काफी बड़े और काफी अच्छे थे। आप इसमें देख पा रहे होंगे, दो तरफ इस रूम में दो तरफ विंडोज हैं, और ये विंडो हर की पौड़ी पे, ये देखिए यहाँ इसी के साइड में आरती जहाँ पे होती है ना हर की पौड़ी पे, वो हमारे विंडो से दिखता था। एंड यहाँ से ये सामने धनुष ब्रिज दिख रहा है। तो लोकेशन वाइज में बात करूँ ना, हमारा ये मतलब होटल बहुत ही बढ़िया था। एंड लगभग 11 बजे के आसपास जैसे हम लोग पहुंचे, थोड़ी देर में मम्मी पापा भी, दीदी जिया जी भी लोग आ गए थे। फिर उसके बाद पापा का बर्थडे था, तो अभिराज पापा के लिए गिफ्ट लेके आए थे। तो अभिराज कूदते हुए आए और नाना जी को गिफ्ट दिया। उसके बाद फिर हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हुए, क्योंकि आज हमारा डे 1 था हरिद्वार में। तो हमने जल्दी से लंच किया एंड उसके बाद हमें निकलना था घूमने के लिए। तो सबसे पहले आज हमें जाना था शांति कुंज। ठीक है, एंड बाहर थोड़ी सी बारिश होने लगी थी, तो हम लोग थोड़ा सा भीग भी गए थे। बट हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी लंच किया। फिर हम लोगों ने एक कैब बुक की। एंड फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े शांति कुंज जाने के लिए। शांति कुंज में मैंने अपने दोनों ही बच्चों के जो मुंडन संस्कार है वो यहीं पर कराए हैं, इसलिए मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। कह लीजिए पुरानी यादें सब ताजा हो जाती हैं। तो हम लोग शांति कुंज आए। फिर इसके बाद हम वापस हर की पौड़ी पर आए। आरती हमें देखनी थी, और आरती जल्दी शुरू होने वाली थी, तो हम समय पे यहाँ पे आ गए थे और जल्दी आरती स्टार्ट हो गई। कह लीजिए बहुत ही मतलब सुकून मिलता है जब भी यहाँ पर हम, चाहे शाम की आरती चाहे सुबह की आरती जब भी अटेंड करते हैं, बहुत ही सुकून, बहुत शांति मिलती है यहाँ पे। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, जिस होटल में हम रुके थे, पहले तो हम लोग नीचे ही थे, बट उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए क्योंकि काफी थक गए थे। तो जिस होटल में हम रुके थे वहां के टेरेस से ये मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू ये आ गया है। केक जिस होटल में रुके थे उसी के टेरेस पे रेस्टोरेंट था, शायद सात्विक होटल कुछ नाम था उसका। तो वहीं पर हमने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। डिनर यहीं पर किया हमने।
और कह लीजिए भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मेरे मम्मी पापा हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना जो आशीर्वाद है वो हम सभी बच्चों पे यूं ही बनाए रखें। लोग डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करते हैं एंड मुझे अपने मम्मी पापा का कह लीजिए डेस्टिनेशन पापा का डेस्टिनेशन बर्थडे कह लीजिए प्लान करने का मौका मिला, एग्जीक्यूट करने का मौका मिला। तो मैं कह लीजिए भगवान का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये कर पा रही हूँ, थैंक्स टू गॉड। तो फिर हमने की केक कटिंग एंड उसके बाद हमने किया कुछ सीरियस डिस्कशन जैसे कि हम रील किन किन गानों पे बनाएंगे, क्या क्या शॉपिंग करेंगे, क्या क्या खाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो ये सब हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया। वैसे अगर आपको मेरी रील्स देखनी है जो हमने यहाँ पे बनाई थी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैंने रील्स अपलोड की है। फिर उसके बाद ये लोकेशन बहुत अच्छी थी तो हमने यहाँ पे कुछ कराया फोटोशूट, देखेंगे आप पीछे आरती की प्लेस है, ठीक है। फिर हमने फोटो शूट कराया, उसी के साथ हमारा डे 1 फिनिश हुआ। ये अब हमारा डे 2 है, ये हमारा डे 2 स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हमने किया ब्रेकफास्ट, ठीक है। एंड आज का प्लान था कि हरिद्वार के जितने मंदिर हैं वो आज हम कवर करेंगे। हमने एक कैब बुक की एंड उस कैब वाले ने कहा कि वो आज हमें 11-12 मंदिर कुछ कवर कराएगा। स्टार्ट हमने मनसा देवी मंदिर से किया, रोपवे से हमें ऊपर मनसा देवी मंदिर जाना था, चंडी देवी मंदिर जाना था। तो वो हमने आज स्टार्ट हमें मनसा देवी मंदिर से करना था, वो हमारे होटल के पीछे ही था वो मंदिर। तो वहां से हमने स्टार्ट किया, बीच बीच में हम फोटो शूट कराते रहे एंड रोप पे से हम लोग फिर ये ऊपर गए हैं। देखिए कितना सुंदर व्यू है पीछे। थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई थी, पता नहीं बीच में बारिश भी हो रही थी, धूप भी हो रही थी, तो अलग ही मौसम था, ठीक है। तो ये हमने चंडी देवी मंदिर का ये है दृश्य। तो हमने यहाँ पे दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो बहुत ही बढ़िया रहा यहाँ पर। फिर हम लोग चंडी देवी मंदिर में दर्शन हो गए। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। उसके बाद हमारा जो अगला मंदिर था वो 4 धाम मंदिर था। यहाँ पे हर फ्लोर पे इन्होंने अलग अलग धाम बनाए हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर मंदिर है और भीड़ नहीं थी, बहुत ही आसानी से बहुत शांति के साथ दर्शन हुए। फिर उसके बाद हम जो अगले मंदिर गए वो दशेश्वर महादेव मंदिर था। यहाँ पर भी हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है दशेश्वर महादेव मंदिर। अगला ये जो मंदिर था इसका मैं नाम भूल गई हूँ, फिलहाल मुझे ये याद है, ये जो वृक्ष था ये 150 साल पुराना वृक्ष था, इसके नीचे 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए थे। एक स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आए हुए थे, बहुत ही सुंदर ये भी मंदिर था। अगला जो ये मंदिर है ये शीश महल मंदिर है। बहुत सुंदर कांच की नक्काशी की हुई है, यहाँ पे सारे ही भगवान हैं, बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई है। बट इस मंदिर के बारे में एक खास बात बताती हूँ, यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है ना ये है ये 3D वर्चुअल दर्शन, जिसमें आपको चारों धामों के दर्शन कराते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने पहले किया, उसके बाद मैंने मम्मी पापा बच्चों को दीदी को सबको कराया। कह लीजिए ये वर्चुअल वैसे 3D दर्शन है, लेकिन ये पूरा रियलिस्टिक, मतलब आप जैसे वहां पर हो। ये 14 मिनट का था और कह लीजिए मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं 14 मिनट के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री पहुंच गई हूँ। बहुत ही बढ़िया है, अगर आप इस मंदिर में आए तो जरूर ये मतलब ट्राई करिएगा, जरूर ट्राई करिएगा, ये मेरे मतलब है रिकमेंडेशन, बहुत ही बढ़िया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने और मंदिर में दर्शन किए, कुछ मंदिरों में झांकियां थी वो हमने दर्शन किए। एक और मंदिर ये है, दर्शन किए हमने। इसी के साथ हमने लगभग 11 मंदिर हमने कवर किए थे एंड इसी के साथ हमारा डे 2 फिनिश हुआ। आज है हमारा डे 3। तो वही धनुष ब्रिज क्रॉस करके थोड़े फोटो शूट कराते हुए हम लोग पहुंचे अपनी कैब के पास। फिर हम लोग ऋषिकेश की तरफ निकल गए। रास्ते में ये सत्यनारायण मंदिर पड़ा था, काफी प्राचीन मंदिर है, काफी मान्यता है इस मंदिर की, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी दर्शन किए और उसके बाद जल्दी हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए। राम झूला क्रॉस करके हम लोग आश्रम की तरफ पहुंचे और बीच बीच में वही मैंने बताया ना, फोटो शूट हम कराते रहते हैं ताकि यादें बनी रहे, ठीक है। तो फोटो शूट बीच बीच में कराते रहे। पीछे ये राम झूला है, लक्ष्मण झूला बन रहा है तो उस तरफ हम लोग नहीं गए, राम झूला की तरफ ही थे हम लोग। फिर हमने चुस्की खाई, बच्चों ने गंगा जी में स्नान किया। बच्चे काफी डर रहे थे बट पानी भी काफी ठंडा था, बट बच्चों ने स्नान किया। उसके बाद हम परमार्थ निकेतन आश्रम, बच्चों ने स्नान कर लिया तो उसके बाद हम लोग परमार्थ निकेतन आश्रम की तरफ चले। वहां पर भी हमने दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए और भी बाकी भगवान के दर्शन किए। बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। हम लोग अक्टूबर अभी फर्स्ट वीक में गए थे, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत ही अच्छे से सारे दर्शन हुए और इसी के साथ डे 3 एंड हुआ। अब आ जाते हैं डे 4। आज है हमारा आखिरी दिन। ये मॉर्निंग का सीन है,
ये हम लोग आज आखिरी दिन था, तो आज हमने प्लान किया था कि आज हम सुबह-सुबह जल्दी उठ करके हम जाएँगे सुबह की आरती देखने के लिए। तो हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे ताकि हमें सही जगह मिल जाए, हम अच्छे से आरती देख पाएँ। तो हम लोग पहुँच गए थे घाट पर और थोड़ी देर में आरती शुरू हो गई। मतलब कह लीजिए अलग ही शांति, अलग ही सुकून है यहाँ पर। मतलब मैं 2025 की मैं बात करूँ, मैं तीसरी बार आ रही हूँ हरिद्वार में और मन करता है कि यहीं पे बैठी रहूँ। यहाँ पे हम लोग स्टेयर्स पे बैठे हुए हैं, ऊपर से नीचे स्टेयर्स आती है, तो हम लोग ऊपर से ही देख रहे थे और बहुत शांति, मतलब बैठे रहने का मन करेगा यहाँ पे। लेकिन वही वापस आज जाना था, पैकिंग करनी थी, होटल से चेकआउट करना था और वापस अपने आज संडे है, आज हमें वापस संडे रात तक घर पहुँच जाना है क्योंकि मंडे से वापस काम पर। तो बहुत ही बढ़िया से मतलब हम लोगों ने ये आरती देखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। एंड फिर उसके बाद हम लोग वापस होटल पे आए, लंच की पैकिंग की, पहले तो जल्दी से पैकअप किया, लंच किया, फिर हमने होटल से चेकआउट किया। मम्मी पापा की ट्रेन थी प्रयागराज की, तो उनको ट्रेन पकड़ाई, इसके साथ ही हम लोग वापस अपने नोएडा के लिए वापस निकल गए। और इसी के साथ ही ये जो मेरा स्पेशल व्लॉग है ये इसी तरह से फिनिश होता है, खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा।